रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर 200 करोड़ का घोटाला, सपा नेता बोले बीजेपी नेताओं और अफसरों ने मिलकर लूटा, मेयर चुप्पी साध रहे। अयोध्या में सपा के पूर्व मंत्री ने मंगलवार को बड़ा खुलासा किया है। तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ने कहा, मेरे पास यूपी सरकार की ऑडिट रिपोर्ट है। अयोध्या नगर निगम ने 200 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। ऑडिट रिपोर्ट में यह लूट सामने आई है। पवन पांडे ने कहा, यूपी में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, अयोध्या में भ्रष्टाचार चरम पर है। नौकरशाही और बीजेपी नेताओं ने गठजोड़ से अयोध्या लोगों को ठगने का काम किया है। उन्होंने आरोप लगाया, नगर आयुक्त विशाल सिंह और महापौर महंत गिरीशपति तिवारी के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा गड़बड़ी हुई। जिन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया, उन्हीं को ठेके देकर कई 100 करोड़ का घोटाला किया गया। इसकी जांच केंद्र की जांच एजेंसी CAG से करानी चाहिए। तेज नारायण ने मीडिया के सामने एक ऑडिट रिपोर्ट रखकर पुलिस के सामने खुलासा किया है। अब सिलसिलेवार जानिए पूरा मामला क्या है। सपा नेता बोले, 60 लाख की गड़बड़ी पर मेयर साधे चुप्पी रही। पवन पांडे ने कहा, अयोध्या में लूट हो रही है। राम नाम की माला जपने वाली सरकार ने अयोध्या को भी नहीं छोड़ा है। जिस राम के नाम पर राज किया, वहाँ की प्रजा को लूटा जा रहा है। ये लोग राम के नाम पर सौदागर हैं, लुटेरे। 60 लाख की अनियमितता में एक आदमी जेल गया है, मगर मेयर चुप्पी साधे रही हैं। CM हर सप्ताह अयोध्या आते हैं, लेकिन उनकी नाक के नीचे यह लूट चलती रही और वो अनजान बने रहे। अयोध्या के लोगों की खून पसीने की कमाई। ये जो दस्तावेज हैं मेरे घर पर नहीं छपे हैं, ये सरकारी दस्तावेज हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान इस तरह हुई गड़बड़ी। पहला, सफाई में 15.5 किलोमीटर पेमेंट 28 किलोमीटर का। ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया कि प्राण प्रतिष्ठा के समय 28 किलोमीटर मार्ग की सफाई का काम 3 महीने के लिए दिया गया था। जिस दिन यह काम दिया गया, उसके अगले दिन आदेश किया गया कि 15.5 किलोमीटर पर ही सफाई कार्य हो सकता है। 12 किलोमीटर और 500 मीटर पर निर्माण कार्य चल रहा है, इसलिए उस पर हिस्से का सफाई नहीं हो सकती। जब पेमेंट किया गया तो पूरे 28 किलोमीटर का कर दिया गया। दूसरा, सजावट 19 चौराहा पर भुगतान 22 चौराहा का हुआ। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का समय 22 चौराहों का सजावट का काम दिया गया, जबकि वाराणसी की एक संस्था से सत्यापन कराया गया तो केवल 19 चौराहों पर ही सजावट का काम किया गया था। इसमें हर चौराहे पर सजावट के लिए लगभग 1 करोड़ का बजट था। जब भुगतान किया गया तो सभी 22 चौराहों का सजावट का भुगतान कर दिया गया। तीसरा है, कान्हा गौशाला में सोलर पैनल नहीं चला, पेमेंट कर दिया गया। अयोध्या के कान्हा गौशाला में 1 करोड़ से ज़्यादा रकम से सोलर संयंत्र लगवाने का आदेश दिया गया, जबकि इसी सोलर ऊर्जा से गौशाला को पानी, बिजली समेत अन्य सुविधाएं मिलनी थी। आज तक यह सोलर संयंत्र चल नहीं पाया है। इसका काम आधा अधूरा है, जबकि इसका पेमेंट पूरा कर दिया गया है। पवन पांडे बोले, प्राण प्रतिष्ठा में भी लूट का खेल। तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ने आरोप लगाया कि प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक आयोजन में भी लूट का खेला किया गया है। भाजपा के कुछ नेता और अधिकारी मिलकर 200 करोड़ से अधिक का घोटाला कर चुके हैं। पूर्व मंत्री का कहना है कि उन्होंने सैकड़ों जनसूचनाएं दाखिल की, मगर प्रशासन ने महज 102 का जवाब दिया। इससे साफ है कि कुछ अंदर से कुछ बड़ा गड़बड़ झाला चल रहा है। जब हमने RTI के जरिए सच्चाई जाननी चाहिए तो फाइलें गायब हो गई। करोड़ों के टेंडर बिना प्रक्रिया जारी किए गए। कुछ अधिकारियों ने भगवान के नाम पर भी ठेका संस्कृति का खेल खेला है। मुख्यमंत्री लड्डू खाते रह गए, अफसर अयोध्या को लूटते रहे। पूर्व मंत्री ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा, मुख्यमंत्री हर महीने अयोध्या आते हैं, लेकिन उनके अधिकारी अयोध्या को लूटते रहते हैं। मुख्यमंत्री जी केवल लड्डू खाते रह जाते हैं। पवन पांडे ने नगर निगम और आउटसोर्सिंग घोटालों पर भी तीखे सवाल दागे। उन्होंने बताया कि AB एंटरप्राइजेज नामक फर्म को लगातार टेंडर मिल रहे हैं, जबकि उसका दोबारा टेंडर कभी जारी नहीं हुआ। नगर निगम के कई अधिकारी को महापौर का खुला संरक्षण मिला है। नगर आयुक्त विशाल सिंह के कार्यकाल में जितने काम हुए हैं, उनमें हृदय में राम और काम में भ्रष्टाचार की साफ झलक दिखती है।
प्रधानमंत्री के आने से पहले करे कार्रवाई। पूर्व मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित अयोध्या दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि उनके आने से पहले नगर निगम और अन्य जिम्मेदार अफसरों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए, वरना यह भ्रष्टाचार राम राज्य के नाम पर कलंक बन जाएगा। अयोध्या के नाम पर चल रहे करोड़ों के प्रोजेक्ट और धार्मिक आयोजनों में पहले की अनियमितताओं के आरोप लगते रहे हैं। जब आरोप प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा जैसे पवित्र आयोजन पर लगे हैं तो सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है बल्कि श्रद्धा की पवित्रता का भी है। इस मामले में अयोध्या निगम के अपर आयुक्त डॉक्टर नागेंद्र ने कहा, सभी विभागों में ऑडिट एक सामान्य प्रक्रिया है। इसी कड़ी वित्तीय वर्ष 2023-24 की ऑडिट आपत्तियां नगर निगम को मिली है। इनका परीक्षण कराते हुए उनका उत्तर तैयार करके ऑडिट विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसा लग रहा है कि तकनीकी रूप से ऑडिट आपत्तियां बिना चेक किए हुए भेज दी गई हैं। आपत्तियां निस्तारण के लिए 3 महीने का समय दिया गया है। जानिए कौन है पवन पांडे। 2012 से 2017 तक अयोध्या की सदर विधानसभा सीट से सपा विधायक रहे। 2012 में उन्हें भाजपा के विधायक रहे लल्लू सिंह को हराया था। अखिलेश यादव की सरकार में वह वन राज्य मंत्री, मनोरंजन कर मंत्री रहे। वह मौजूदा समय में सपा के प्रवक्ता हैं। वो अखिलेश यादव के बेहद नजदीकी माने जाते हैं। सपा में आपसी अंतर कलह के दौरान भी अखिलेश यादव के पक्ष में पूरी तरह डटे रहे। अवध में खासकर अयोध्या में सपा का ब्राह्मण चेहरा है। प्रखर वक्ता हर मंच पर पार्टी का पक्ष मजबूती से रखते हैं।